हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ माइनर एंड कोफैक्टर एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ से आपको बताने वाला हूँ माइनर एंड कोफैक्टर। दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है उसको बताएंगे। माइनर, इसका डिफिनीशन देखते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element of aij lies. Minor of an element of aij is denoted by mij। नहीं समझ में पता है, आगे बताता हूँ। डिफिनीशन, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ aij डिनोटेड बाई aij ij is defined by aij. This is equal to -1 के पावर 1 प्लस ij mij, where mij माइनर ऑफ है। मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, मेरे पास ऐसा गिवन है, अभी समझा दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास ऐसा गिवन है 2 3 5 6 है, डिफिनीशन ए है, इसका मुझे माइनर निकालना है। ध्यान सुनो, यम 11 निकालता हूँ। तो यम अभी इसमें बोला था कि डिलीटिंग द ith रो, ये देखो आप सबको पता है ए आपका 11 होता है, ये आपका 12 होता है, ये 21 होता है, 22 होता है कि नहीं। तो ए 11, तो माइनर को यम 11 से डिनोट करेंगे। तो बोला है कि ith रो डिलीटिंग एंड ith कॉलम डिलीटिंग। तो बच्चा क्या, ए 22 मैट्रिक्स में पढ़े थे, तो 26 क्या है, 6 है ना। ए डिलीट हुआ बच्चा क्या, 6। यम 22, ए डिलीट हुआ, that is row deleting, that is column deleting this। तो बच्चा क्या 5। यम 22 निकालो तो कुछ ए डिलीट हुआ, बच्चा क्या 21। ए 21 को क्या ले सकते हैं 5, दैट इज अ माइनर। सिमिलरली ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ए 21 निकाल दिए, ये तुम्हारा 12 था, ठीक है। अब ये यम 21 निकालोगे, यम ए 11 ए 12 ए 21 निकालो तो ए डिलीटिंग रो एंड कॉलम, बचा क्या 3। यम 22 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 22, यम ये है, यम 22 दिस एलिमेंट्री दिस में 2 बचा। तो इसी प्रकार से माइनर निकाला। कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं है, बस यही में तुम्हारा देखो क्या निकाले हो। जैसे कि ये 11 निकालो तो -1 की पावर 1 प्लस 1, यम 11 क्या निकाले हो 6, तो हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 6 दैट इज 6। ऐसे आपका क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा। सपोज दैट या कोफैक्टर किसका निकालना है, A22 का कोफैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या तुम्हारे पास है, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू यम 22। तो यम 22 की वैल्यू क्या लाया 2, तो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 2 दैट इज 2 आ गया। ये कोफैक्टर हो गया, ये हो गया माइनर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माइनर एंड कोफैक्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपका होगा 4.4 माइनर एंड कोफैक्टर। चलो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज बोला क्वेश्चन नंबर 4.4, बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बेटा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, write minor and cofactor of element of the following determinant of the following डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट का फर्स्ट दिया बेटा, यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट दिया मेरे पास डिटर्मिनेंट 2 0 -4 3। सेकेंड दिया है A B C D। इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है बेटा 2 0 -4 और 3। आपको बता दें बेटा जानकारी के लिए, मुझे माइनर से पहले निकालना माइनर। तो ये आपको मैं इसको पहले समझाने के लिए बताऊँ, मैं इसको इस मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिनोट, डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट, ए इक्वल टू डिनोट कर सकते हो तुम A11 A12 A21 A22। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो माइनर निकालेंगे, माइनर
minor of A11, minor of A11 is M11, माइनर ऑफ A11। तो A11 क्या है? A है, A11 को डिलीट करेंगे, A डिलीट बचा क्या? 3। डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। माइनर ऑफ निकालेंगे, माइनर ऑफ, तो माइनर ऑफ A12 इज M12, दिस इज इक्वल टू डिलीटिंग 0 आ गया। माइनर ऑफ A21, this delete is M21, this is equal to -4. Minor of A22 is M22, this is equal to तुम्हारा माइनर ऑफ किसका निकाल रहे हो? 22 का थे, दिस एलिमिनेट, दिस 2 आ गया, 22 है, एलिमिनेट 2 बचा, क्या बचा? 2। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो मेरा माइनर आ गया M11 इक्वल टू 3, M12 इक्वल टू 0, M21 इक्वल टू -4, M22 इक्वल टू 2 आ गया। ये मेरा माइनर आ गया, ठीक ना? माइनर मेरा 3, 0, -4 एंड 2 आ गया। अब मुझे को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? को फैक्टर। ध्यान से देखो, मुझे को फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दें। ये माइनर निकल गया, क्या निकल गया? माइनर। एंड को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। को फैक्टर कैसे निकालते हैं? को फैक्टर अभी बेटा मैंने बताया A11 निकालें, तो A11 इक्वल टू, मेरे पास अभी फॉर्मूला आपको बताया हूँ, को फैक्टर ऑफ A11, ये अभी बताएं तुम लोग को इस फॉर्मूले से -1 के पावर दैट इज एक फॉर्मूला बताऊँ कि AIJ दिस इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J दिस इज इक्वल टू MIJ। ये दैट इज को फैक्टर निकालेगा फॉर्मूला बताया, दिस इज ए को फैक्टर। तो बेटा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। A11 निकालोगे तो -1 के पावर 1 + 1 दैट इज M11, तो -1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू M11 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? 3 निकल गया। तो A11 इक्वल टू क्या हो गया? 3। दैट इज अ को फैक्टर, दैट इज को फैक्टर का फॉर्मूला बताओ। AIJ दिस इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J दिस इज इनटू MIJ। अब A11 के बाद क्या होता है? देखो बेटा मैंने यहाँ पे बताया था A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो A11 के बाद क्या निकालेंगे? A तुम्हारा 12 निकालेंगे। A इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 दैट इज M12, तो -1 के पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू क्या? -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है? ये 0, दैट इज क्या आ जाएगा? 0। तो A12 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब निकालेंगे बेटा हम लोग किसका निकालें? A21, तो हो जाएगा तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 के पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू क्या निकालें? -4 इंटू -4, तुम्हारा क्या? -1 इंटू -4 दैट इज़ 4। A21 की वैल्यू 4 आ गई, A12 की वैल्यू 0 आ गई। तो अब A22 दैट इज -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या है? 2 आया है, तो 2 रख दो, तो आ जाएगा तुम्हारा -1 दैट इज -1 इंटू 2 दैट इज़ 2 आ गया, दैट इज़ 2 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, इसको भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसी फॉर्मेट पे आप माइनर ऑफ A11 D आ जाएगा, माइनर ऑफ A12 B आ जाएगा, माइनर ऑफ A21 C आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिख दूं, जैसे इस क्वेश्चन को सेकंड को हम यहीं पर डायरेक्ट लिख सकता हूं। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, चलो सेकंड को। मेरा सेकंड बेटा क्या है? सॉल्यूशन सेकंड का देख लो, ACBD माइनर निकालो। माइनर देखो, माइनर ऑफ A11 ऐसे लिखते थे, माइनर ऑफ A11 इज M11, दिस इज इक्वल टू A डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज डी। माइनर ऑफ A12 इज M12 दैट इज 12, देखो 11 12 डिलीटिंग B आ गया।
माइनर ऑफ A21 इज M21, दैट इज देखो 11 12 21 ई डिलीटिंग मतलब सेकेंड रो एंड दैट इज फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग, दैट इज C, दैट इज माइनर ऑफ A22 इज M22, दैट इज M22 तुम्हारा क्या M21 M22, तो डिलीटिंग आ जाएगा A। तो आपका इसको लिख सकते हो M11 माइनर D आ जाएगा, M12 आपका B आ गया, M21 आपका C आ गया, M22 आपका क्या आ गया A आ गया। तो इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। माइनर तो निकल गया, दैट इज माइनर, एंड को फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी बताए हैं। को फैक्टर आपका निकलेगा कैसे, A11 इक्वल टू A11 फॉर्मूला बताया हूँ, इसी पर रख दो, यहीं पर रख दो बेटा, बस इसको रख दो, इसको रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। A11 दैट इज आपका तुम्हारा -1 का स्क्वायर, M11 कितना आ गया D, तो आ गया तुम्हारा क्या आ गया D आ गया। A12 तुम्हारा यहाँ पे -1 इंटू M12 की वैल्यू क्या आ गया B, तो आपका हो जाएगा -B, A12 इक्वल टू -B आ गया, ठीक है। A21 -1 के पावर 3 आ गया, एंड M21 की वैल्यू क्या है C है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -C आ जाएगा, क्या आ जाएगा -C। यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या आ गया A, तो A आ गया, क्या आ गया A आ गया। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज कोफैक्टर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। सेकंड का फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपका क्या है बेटा, ध्यान से देखो, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ना। तो मुझे बेटा आपको बता माइनर फाइंड करना है, क्या था फाइंड करना था बेटा माइनर। सोल्यूशन में बेटा इसको लिख देंगे, सेकेंड में क्वेश्चन में राइट कर दो। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास था भाई 1 3 0 1 3 0 0 5 1 0 5 1 4 -1 2, ठीक है। तो मेरे पास सोल्यूशन में आपका कर देंगे, सोल्यूशन सेकेंड का फर्स्ट है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ना। मुझे M11 निकालना था। M11 में निकालने के लिए बताए थे आप लोग एक चीज़, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग, तो बच्चा क्या 1 0 0 1, इसको सॉल्व कर लो। तो M11 इक्वल टू जो 1 - 0 दैट इज 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे, तो M11 की वैल्यू आ गई माइनर ऑफ 1। M12 में मतलब सेकेंड फर्स्ट रो डिलीटिंग एंड सेकेंड कॉलम डिलीटिंग बच्चा तुम्हारा क्या 0 0 0 1, तो M12 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ध्यान से लो, 0 इंटू दैट इज 0, M12 की वैल्यू 0 आ गई। M12 के बाद M13 11 12 13 डिलीटिंग बच्चा क्या 0 1 0 0 दैट इज 0, M13 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब आते हैं M21 में आते हैं। देखो बेटा डिलीटिंग सेकेंड रो डिलीटिंग एंड फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग, तो बच्चा क्या 0 0 0 1, तो आपका M21 भी 0 आ गया। M22 पे आते हैं बेटा, देखो तुम्हारा M22 हो तो इस सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीटिंग, तो बच्चा क्या 1 0 1 0 0 1, तो बच्चा क्या बेटा आपका दैट इज 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बच्चा M23 क्या बच्चा बेटा M23 21 22 20 डिलीटिंग
डिलीटिंग बचा क्या 1 0 0 0 दैट इज जीरोस। डिलीट मेरा क्या जाएगा बेटा, इस आपका क्या जाएगा यहाँ पे ए 31 यम 31 दैट इज 31 पे आते बेटा 31 डिलीटिंग 0 0 लिख सकते हैं 0 0 1 0 दैट इज यम 31 की वैल्यू भी 0 आ गई, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है बेटा। एम 32 की वैल्यू देखते हैं बेटा 32 एलिमिनेटिंग 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 1 0 0 0 दैट इज 0। एम 32 की वैल्यू भी 0 आ गई कि नहीं। अब बेटा हम निकालते हैं एम 33 की वैल्यू एम 33 बेटा एम 31 एम 32 एम 33 डिलीटिंग आपका क्या हो जाएगा बेटा 1 0 0 1 दैट इज एम 33 भी आ गया 1। इस प्रकार से हमने माइनर को सॉल्व कर लिया। हम सॉल्व करेंगे कोफैक्टर। क्या सॉल्व करेंगे बेटा, कोफैक्टर को सॉल्व करेंगे। देखो कोफैक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कोफैक्टर को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे बेटा, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको अच्छा सा फॉर्मूला बताया था। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो ए आई जे दिस इज इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे दिस इज इक्वल टू यम आई जे। फर्स्ट निकाले तो यम 11 दैट इज -1 के पावर 1 + 1 इंटू यम 11 दैट इज -1 + 1 -1 का स्क्वायर। और यम 11 की वैल्यू क्या निकाले उधर देखो यम 11 की वैल्यू 1 आया है तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसी फॉर्मूले पे सारा निकाल दोगे बेटा। तो पहले देखो यम 11 की वैल्यू क्या आ गया 1, यम 12 की वैल्यू क्या आ गया 0, यम 13 की वैल्यू क्या हो गया 0, यम 21 की वैल्यू क्या आ गया यम 21 की वैल्यू 0 आ गया। एम 22 की वैल्यू क्या है बेटा यम 22 की वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे क्या जा रहा है, ध्यान से देखो 1 आ जा रहा है। यम 22 की वैल्यू 1, यम 23 की वैल्यू 0, यम 31 की वैल्यू 0, यम 32 की वैल्यू 0 और यम 31 की वैल्यू 1। ठीक, अब इसी पे कोफैक्टर निकालने के लिए A11 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, A11 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब चलो बेटा इसी प्रकार से मैं कोफैक्टर के लिए और सारे कुछ निकालता हूँ। ये मेरा तुम्हारा पहले निकाल दो यम सबकी वैल्यू लिख दो। एम 11 की वैल्यू क्या निकाला, यम 12 की वैल्यू क्या निकाला, यम 21 की वैल्यू क्या 13 की क्या निकाला, इसको लिख दो तब सॉल्व होगा। फिर बेटा यम 11 की वैल्यू मैंने निकाला था क्वेश्चन से अकॉर्डिंग 1 और यम 12 की वैल्यू 0 फिर 20 एम 21 की वैल्यू यम 22 की वैल्यू यम 23 की वैल्यू क्या क्या निकाला था बेटा उसको भी लिख लेते हैं। यम 21 की वैल्यू निकालते 0 1 0 0 1 0 यम 31 इस सब तो निकला ही है। A11 निकाल दिए A12 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 इंटू यम 12 -1 का क्यूब दैट इज यम 12 की वैल्यू क्या है 0 दैट इज 0। A13 की वैल्यू क्या हो जाए -1 के पावर एम के 12 1 + 3 दैट इज यम 13। एम 13 की वैल्यू क्या है 0, एम 13 की वैल्यू 0 दैट इज 0 -1 के पावर 4 इंटू 0 दैट इज 0। 21 की वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हारा -1 के पावर 2 + 1 इंटू यम 21 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू 0 दैट इज 0। 22 की वैल्यू निकालो तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू एम 22 दैट इज -1 के पावर 4 इंटू एम 22 की वैल्यू क्या है 1 दैट इज 1 आ गया। 22 की 23 निकालो तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू एम 23 दैट इज 0 दैट इज 0। अब निकाल देंगे बेटा नेक्स्ट, बस फॉर्मूले पे रखते जब आता जाएगा। यम 31 होता है -1 के पावर 3 + 1 इंटू यम 31 की वैल्यू 0 तो -1 इंटू 0 दैट इज 0। यम 32 की वैल्यू आई थी तुम्हारी -1 के पावर 3 + 2 इंटू यम 32 आयत कितना था तुम्हारा 0
तो आ गया -1 के पावर 5 इंटू 0 दैट इज 0। M33 की वैल्यू आया था -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 की वैल्यू क्या था 1 आया था। M33 तो आ जाएगा -1 के पावर 6 इंटू 1 दैट इज 1 आंसर आ गया। इस प्रकार से मैंने माइनर एंड कोफैक्टर को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हम लोग। सेकेंड सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को मैं माइनर एंड कोफैक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, जिससे आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 3rd क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3rd चलते बेटा। यूजिंग फैक्टर ऑफ एलिमेंट, यूजिंग फैक्टर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट आंसर देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। 5 to 1 5 to 1 302 302 813 813। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। A21 इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में बेटा। 5 to 1 302 813 बोला है सेकेंड रो। इस सेकेंड रो तुम्हारा क्या हो जाएगा, को फैक्टर निकाला तो A21 निकालो तो माइनस को फॉर्मूला क्या होता है माइनस। देखो को फैक्टर के लिए फॉर्मूला बताए थे AIJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये को फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो आपको मतलब A21 बोला है सेकेंड रो, बोला है फर्स्ट रो है सेकेंड रो। तो A21 दैट इज -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। तो M21 बेटा कैसे निकलता है आप सबको पता है। A21 इक्वल टू आपको हो जाएगा -1 की पावर 3। M21 निकालोगे तो A डिलीटिंग बचेगा 3823 तो आपका हो जाएगा माइनस, ये बाहर माइनस है 9 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, M11 निकालेगा ये तरीका है, अभी बताए थे आप लोग को। M11 क्या निकलेगा M11 तो दैट इज M11 M21 इस पर डिलीटिंग दिस 3828 A22 दिस इज इक्वल टू -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 तो आपका निकल जाएगा बेटा -1 के पावर 4 इसको 22 तुम्हारा क्या है डिलीटिंग 5813 दैट इज हो जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 7 है। 23 निकालते हैं बेटा। ये क्या निकालोगे 23 A23 निकालोगे बेटा तुम्हारा क्या हो जाए देखो -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 तुम्हारा -1 के पावर 5 दैट इज 23 डिलीटिंग 5312 तो तुम्हारा हो जाएगा -10 माइनस 3 दैट इज -7। A23 की वैल्यू -7। तो मुझे बेटा बोला इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा ध्यान सुनो। डेल इक्वल टू डेल फाइंड करना, डेल की इक्वल टू A11 इंटू A21 A21 इंटू 20 सॉरी A21 इंटू A21 822 इंटू A22 एंड A23 इंटू A23 इवेल्युएट करना। तो A20 देखो बेटा आपका 21 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू A21 की वैल्यू निकला है 7। A22 की वैल्यू क्या है 0 इंटू A22 की वैल्यू क्या निकला है 7
A23 की वैल्यू है 1 इंटू A23 की वैल्यू क्या -7, तो मतलब 14 - 7 दैट इज 7 आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। A11 स्मॉल 11 2 A स्मॉल 11 22 0 A स्मॉल 23 दैट इज 0। दिस क्वेश्चन थर्ड इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। फोर है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम evaluate 1 1 1 x y z y z z x x y। आपको बताएं बेटा, मुझे बोला है थर्ड कॉलम, तो A31 निकालेंगे -1 के पावर 3 + 1। आपको फॉर्मूला बना को फैक्टर निकालने के लिए बताया गया था बेटा। वी नो दैट दिस फॉर्मूला Aij -1 के पावर I + j इंटू MIj ये फॉर्मूला होता है बेटा को फैक्टर निकालने के लिए, आपको फॉर्मूला बताए थे। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में तुम्हारा क्या होता है A13 तो -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13 तो डिलीट तुम्हारा बचेगा -1 के पावर 4 बचेगा 1 y इंटू 1 z, तो हो जाएगा तुम्हारा z - y 13 आ गया। A13 के बाद आएगा 21 22 23 थर्ड कॉलम बोला है। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा A तुम्हारा 13 निकल गया, A23 दैट इज -1 के पावर 2 + 3 M23 दैट इज तुम्हारा -1 के पावर 5 23 तुम्हारा क्या हो जाएगा 21 22 23 एलिमिनेटिंग 1 और x 1 और z, तो बचेगा बेटा तुम्हारा A23 आ जाएगा z - x। A23 के बाद आएगा A24 A24 मेरे पास क्या था बेटा, ध्यान से देखो A34 31 32 33 एलिमिनेटिंग आपका एलिमिनेटिंग है, तो बचाएगा तुम्हारा -1 के पावर 3 + 3 एक मिनट यहाँ पे माइनस रहेगा तो हो जाएगा x - z, ठीक है। A23 हम निकालेंगे A33 31 32 33 -1 के पावर 3 + 3 M33 एलिमिनेटिंग बचेगा तुम्हारा -1 के पावर 6 1x 1y y - x, ठीक है। ये बच गया A33। बोला इवेल्युएट करना है, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, फॉर्मूला अभी बताएं आपको। इवेल्युएट डेल इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा वही फॉर्मूला A13 इंटू A13 A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33, ठीक है। साला वैल्यू रख दो। A13 की वैल्यू क्या है YZ A13 की वैल्यू क्या आ गई Z - y। A23 की वैल्यू आई है ZX और A23 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x - z। A33 की वैल्यू आई है XY
यहाँ पे होगा वाई माइनस एक्स। जो बेटा प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर जाओ वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड। इतना एक पास कर लिया। इसमें से क्या कॉमन ले लिया बेटा, वाई जेड कॉमन ले लिया तो बचा के यहाँ से माइनस वाई जेड कॉमन लिया तो बचा के वाई माइनस जेड। फिर यहाँ से एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो वाई माइनस जेड। टोटल मैंने यहाँ से वाई माइनस जेड निकाल दिया, वाई माइनस जेड निकाल दिया तो बचा क्या यहाँ से माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। वाई माइनस जेड बाहर निकाल दिया बेटा, माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। जेड एक्स माइनस जेड वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई। मेरा कम ले लेते बेटा वाई माइनस जेड, यहाँ से तुम्हारा ले लोगे जेड एक्स माइनस वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड वाई। अब बचा क्या तुम्हारे, इसमें से एक्स कम ले लो माइनस एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा तुम्हारे एक्स माइनस वाई। इसको बाहर ले लो तो तुम्हारा हो जाएगा वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई बाहर ले लो तो वाई माइनस जेड, बचेगा क्या जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने चलेंगे फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ पे चलते हैं। इफ del is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Aij is the cofactor of Aij, then value of del value of del is given by solution। चार ऑप्शन है, इसको देख लो, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। बी ऑप्शन है A11 A12 A21 प्लस A13 इंटू A31। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। A21
into A11 A22 into A12 plus A23 A13 and D option क्या है A11 into A11 plus A21 into A21 plus A31 into A31. सोल्यूशन में लिख दीजिए बेटा, लिख दीजिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट रो एंड कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग को फैक्टर दैट इज लिख सकते हैं ऑप्शन डी दैट इज A11 A31 A21 इज करेक्ट लिख सकते हैं। डेल इक्वल टू डी ऑप्शन लिख सकते हो। डेल इक्वल टू मेरे पास है A11 A21 इंटू A21 डी ऑप्शन इज करेक्ट 21 A31 इंटू A31 लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ इसको लिख सकते हो sum of the product of element of a row and column with the corresponding cofactor corresponding cofactor। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट इज एक्सरसाइज इज completed। exercise 4.4 is completed. Thank you.